जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और बैंक के नाम पर जब असाइनमेंट होती है, उसके बाद जब लोन रीपेमेंट हो जाती है, उसके बाद जब रीअसाइनमेंट होती है, तो नॉमिनी हट जाती है और दोबारा आपको नॉमिनी ऐड करने की आवश्यकता होती है। साथ ही किसी चाइल्ड प्लान में जब बच्चे की उम्र 18 ईयर्स हो जाती है, तो उस समय बच्चे के नाम पर नॉमिनी ऐड करने की आवश्यकता होती है। तो इन दो स्थितियों में नॉमिनी ऐड करने की आवश्यकता पड़ती है। नॉमिनी चेंज करना अलग चीज़ है, पहले से नॉमिनी दी हुई है, उसको चेंज करके आप दूसरी नॉमिनी को ऐड करेंगे तो वो अलग चीज़ है, वो नॉमिनी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पर ये नॉमिनी ऐड हो रही है, दोनों डिफरेंट है और दोनों के प्रोसेस अलग हैं। आज की वीडियो में बताई जाएगी कि किस प्रकार से आप नॉमिनी को ऐड करेंगे, यानी बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष हो चुकी है तो आप नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे, या आपने रीअसाइनमेंट करवाया है, उसके बाद नॉमिनी रिमूव हो गई, जो कि बैंक नॉमिनी थी, अब वो रिमूव हो गई, तो फिर से आप नई नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे। इन दो स्थितियों में नॉमिनी ऐड करने की पूरी प्रोसेस आज की वीडियो में बताई जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रांच से एक फॉर्म लेनी होगी जिसका नंबर है 3264 नंबर फॉर्म लेंगे। ये देखिए दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, ये फॉर्म आपको लेनी है और इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे ये आगे बताई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल पहले आप डॉक्यूमेंट्स समझ लें। तो ये 3264 फॉर्म आपको फिलअप करनी होगी। इसके साथ आप दोनों का KYC अटैच करेंगे, यानी जिसके नॉमिनी में आप नाम दे रहे हैं, यदि आप वाइफ का दे रहे हैं या फादर या मदर का दे रहे हैं तो, या हस्बैंड का दे रहे हैं, तो आपको उनका KYC और साथ में अपना KYC यानी आधार पैन या वोटर कार्ड पैन, ये आप अटैच कर दें। दोनों का अटैच करने के बाद ये फॉर्म फिलअप करें। सेल्फ अटेस्टेड वो जेरोक्स होनी चाहिए आधार पैन की, दोनों की, जिसका नॉमिनी में नाम दे रहे हैं उसका और जो पॉलिसी होल्डर है उसका, दोनों का KYC और ये 3264 फॉर्म लगेगी। इसको अटैच करें। साथ में आप बॉन्ड भी अटैच कर दें, क्योंकि बॉन्ड पर नाम फिर से लिखी जाएगी। यदि पुराना नाम को आप ऐड कर रहे हैं, यानी कि रीअसाइनमेंट अगर करवाए हैं उसके पहले जिसका नाम था उसी को ऐड कर रहे हैं, तो फिर बॉन्ड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी का नाम वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यदि कोई दूसरा नाम नॉमिनी में ऐड हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर बॉन्ड ज़रूर दें, जिससे कि वो बॉन्ड पर उस नॉमिनी को काट कर नई नॉमिनी को लिख दे और वहाँ पर वो सील मारकर आपको दे दे, जिससे फ्यूचर में आपको समझ में आए कि इस पॉलिसी में नॉमिनी कौन है। तो बॉन्ड भी देंगे, साथ में फॉर्म 3264 देंगे और दोनों का KYC देंगे। अब आइए देख लेते हैं कि ये 3264 फॉर्म को फिलअप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इस फॉर्म में क्या लिखना है। तो इसको देख लें कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर I लिखी हुई है, उसके बगल में अपना नाम लिखेंगे, यानी जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा। उसके नीचे में रिलेशनशिप लिखी हुई है, माई के बाद रिलेशनशिप है, यानी P या फादर है तो यहाँ पे फादर लिख देंगे, स्पाउस है तो स्पाउस लिख देंगे। फिर नीचे में नेम्ड लिखी हुई है, नेम्ड के बगल में उसका नाम लिखेंगे जिसको भी आप नॉमिनेट कर रहे हैं। बगल में एजेड लिखी हुई है, उसकी उम्र लिखेंगे यहाँ पर, 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, जो भी है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके नीचे एंड हुज एड्रेस इन, उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख देंगे, इस जगह पे उसका एड्रेस लिखाएगा। नीचे में साइंड एट, स्थान का नाम लिखेंगे, उसके बगल में डे लिखेंगे, 19th 20th 60th 15th जो भी है वो डेट लिख देंगे। उसके बगल में मंथ लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च जो भी है। उसके बगल में 2025 है तो 25 लिखेंगे, 26 है 26 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये डेट लिख देंगे। अब उसके नीचे आते हैं, नीचे देखें, फिर उसके बाद विटनेस का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। इस जगह पे जो भी पॉलिसी होल्डर है यानी लाइफ एश्योर्ड है वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा, और इस जगह पे जो भी विटनेस है, जनरली आप LIC एजेंट को विटनेस बनाएं तो उसका साइन यहाँ पर होगा। नीचे में इस जगह पे वो सील मारेगा, यानी अपना स्टैम्प देगा, और इस प्रकार से ये फॉर्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस फॉर्म के साथ दोनों का KYC और बॉन्ड को अटैच करके आप ब्रांच के PS डिपार्टमेंट में दे दें, यानी आप इनवार्ड में जमा कर दें। PS डिपार्टमेंट इसको प्रोसेस करके आपका नॉमिनेशन कंप्लीट कर देगा विदिन 1 वीक। फिर उसके बाद जाकर आप अपनी बॉन्ड को ले सकते हैं। आप इनवार्ड में जमा करेंगे तो रिसिप्ट ले लेंगे, उस रिसिप्ट को अपने पास रखेंगे जब तक कि आपकी बॉन्ड आपको वापस नहीं मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। इस वीडियो को अन्य लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।